हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखते देखते हम नवंबर एंड तक पहुंच चुके हैं और पता नहीं चलेगा कब दिसंबर एंड भी आ जाएगा और आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो टाइम जो है वो तेजी से भागता जा रहा है। आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन भी भाग रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे। बट अभी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, इस टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे यूटिलाइज करें, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें छोड़ देनी है, क्या चीजों को अवॉइड करना है, सिलेक्टिव स्टडी प्लान आपका कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज के छोटे से सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा समय आपका लूंगा बट आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करवा दूंगा। आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब लिमिटेड टाइम के अंदर क्या चीजों पर ध्यान दें और क्या चीजों को अवॉइड करें, ये एक एस्पिरेंट को पता होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, अब तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारे एआई टूल्स भी आ चुके हैं। तो कंटेंट की तो कोई शॉर्टेज है नहीं। शॉर्टेज तो है सिर्फ टाइम की, कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। जनाब, अगर टाइम अनलिमिटेड हो जाता तो आप सब कुछ कर लेते, सब कुछ हो जाता। बट लिमिटेड टाइम के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं हर जगह से सब कुछ कर लूंगा, तो जनाब मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागोगे तो कंटेंट का ओवरलोड होगा और आपकी प्रिपरेशन कहीं नहीं रहेगी, है ना। आपको हर कोई ये कहता है, आपकी लाइफ में भी ये कहते हैं, यार एक के पीछे पढ़ो और उसी को उसी के साथ रहो, उसी का साथ निभाओ। ऐसे ही यहाँ पे भी एक के पीछे पढ़ो, एक सोर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो। जो आपका एक सोर्स है उसे आइडेंटिफाई कर लो और उसके साथ रिलीजियसली चिपक जाओ, उसके साथ ही रहो, उसे ही फॉलो करो, उसे बार बार रिवाइज करते रहो। उससे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि यार यहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, यहां भी चले जाऊं, अल्टीमेटली कहीं के नहीं रहोगे और एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलने के चांसेस कम होते रहेंगे। एक सोर्स को रिलीजियसली फॉलो करोगे, कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हमें ही फॉलो करो, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से फॉलो करो। बट उसे रिलीजियसली फॉलो करो। एक चीज के लिए, एक यूनिट, एक पेपर के लिए आप अपना जो एक सोर्स है वो रेडी रखें और उसी को अच्छे से फॉलो करें, उस पर भरोसा रखें। और अगर आप उसे फॉलो करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। जनाब, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बेहद जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अभी तक आपने नहीं लगाए, स्पेशली अगर आप एक न्यू कमर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। एटलीस्ट पिछले 5 सालों के कर लेना। उससे पीछे अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अगर टाइम आपके पास है या अभी बहुत सारे आपको है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और करने, तो पीछे जा सकते हो। बट एटलीस्ट पिछले 5 सालों के जरूर काम करना। और जनाब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना। कई बार क्या होता है, हमें होता है कि यार क्वेश्चंस को लर्न कर लें, याद कर लें, ऑप्शंस याद हो जाते हैं। तो ये नहीं करना। आप समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उसके आंसर पे पहुंचना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको टेंडेंसी होती है कि हर कुछ लिखना है, जो भी चीज उसके सामने आएगी, शायद अभी मेरे को सुन भी रहे होंगे तो भी कॉपी पेन लेके लिखी जा रहे होंगे। तो ये टेंडेंसी आपको कहीं ना कंट्रोल करनी है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली रद्दी बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। आपके एग्जामिनेशन में आपको भी लिख कर नहीं आना है, आपको राइट आंसर ही टिक कर आना है। तो जनाब यहाँ पे राइटिंग डाउन एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड, हर चीज को लिखना नहीं है। आप अगर नोट करना चाहते हो तो केवल जो आपके की फैक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, आप उनको नोट कर सकते हो। बट हर चीज को नोट डाउन करने की कोशिश ना करें, उससे आपको अल्टीमेटली रद्दी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप बहुत सारा कुछ लिखा होगा तो उसको रिवाइज भी करके नहीं जा सकते हो। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तो बिल्कुल आपका जो की पॉइंटर्स है, की वर्ड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, फैक्ट्स हैं, बस उसकी एक कॉपी या उसकी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। बस आप उसे देख कर जाएं, उसे पढ़ के जाएं और अपने एग्जामिनेशन हॉल को में जाएं और एग्जाम को अटेम्प्ट करें। तो जनाब, आपके टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे मिला होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें आपको छोड़नी है। अब पेपर 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 के लिए देखो, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ पार्ट आपका प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिस वाला पार्ट है। जैसे आपका डीआई है, मैथ्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसमें पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी होती है। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि एग्जाम से हफ्ता पहले प्रैक्टिस कर ली तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
इसमें आपको रेगुलरिटी जरूरी होती है। आप डेली का 1 घंटा अभी से फिक्स कर लो कि डेली 1 घंटा बैठेंगे, कभी भी बैठ जाइए और उस 1 घंटे में कभी डीआई कर लेंगे, कभी मैथ्स कर लेंगे, कभी आरसी कर लेंगे, कभी लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे। तो ये आप डेली 1 घंटा निकालना अभी से शुरू कर लो, तो एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। लास्ट मोमेंट पे ये चीजें नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा आपके कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जैसे हायर एजुकेशन है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है और कम्युनिकेशन भी कुछ हद तक ऐसा हो चुका है जिसमें कोई सीमा नहीं रही है। इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि यार यहां तक पढ़ ले तो यहीं से पेपर में सवाल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। तो यहाँ पे अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको थोड़ा सा सेलेक्टिव रखना। इसमें ये टेंडेंसी मत रखना कि मेरे को हायर एजुकेशन का या एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट बन जाना है, वो टेंडेंसी मत रखना। जो क्वेश्चंस आते हैं हर साल, हर साल पूछे जाते हैं, तो हाँ वो आप जरूर टैकल कर पाएंगे, बट सारे क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कई बार देखेंगे कि पीपल एंड एनवायरनमेंट में कहीं से भी कोई सा भी कैसा भी सवाल पूछा जा रहा है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे सवाल पूछा जा रहा है तो वो आपको पक्का आना चाहिए, वो गलत आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका टीचिंग वाला पार्ट है, आईसीटी वाला पार्ट है, रिसर्च वाला पार्ट है, वो अच्छे से करिए। रिसर्च वाला पार्ट तो आपका पेपर 2 के साथ काफी हद तक कॉमन भी है, तो ये चीजों को, ये यूनिट्स पे आप टाइम लगाइए, इन्हें अच्छे से करिए और इससे कहीं ना कहीं पेपर 1 में आपका जो है ना एक कंफर्टेबल स्कोर यहाँ पे डेफिनेटली बन जाएगा। अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो पेपर 2 के लिए तो हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस दे रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी कुछ समय पहले हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी पीवाई के थीम्स करके भी वीडियो डाला था, तो उसमें आपको क्लियरली बता रखा है कि यार पेपर 2 में आपका कॉमर्स के कौन से टॉपिक्स, कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन से यूनिट से कैसे टॉपिक्स पे सवाल बन सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादातर सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, तो उसपे ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। तो जनाब आप उसे एक बार जाके रेफर करना। इसके अलावा अगर आपने कोर्स ले रखा है तो आपके कोर्स में हर एक यूनिट के साथ हमने एक सिलेक्टिव स्टडी प्लान डाल रखा है, जिसमें बता रखा है कि ये वाले टॉपिक्स को आप स्टडी करिए और ये वाले टॉपिक्स को भी लास्ट मोमेंट पे आप स्किप कर सकते हैं। और यही बोलूंगा कि जो भी टॉपिक्स आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसके चक्कर में कोई पूरा यूनिट छोड़ के मत चले जाना। ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे को ना फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक मुश्किल लगता है तो मैं पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोड़ जाता हूँ, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक मुश्किल लगता है तो मैं पूरा अकाउंटिंग कॉस्टिंग छोड़ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकते आप पर्टिकुलरली कोई टॉपिक में दिक्कत फेस करते हैं तो आप उसे सेलेक्टिवली कवर कर सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट पूरा का पूरा यूनिट आपको नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक्स दिक्कत देते हैं आप उनको लीव करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और यही बोलूंगा कि अभी ऐसा नहीं करना कि यार हर एक टॉपिक पे पीएचडी करनी शुरू कर दो, बहुत ज्यादा डीप घुसना शुरू कर दो हर एक टॉपिक में, अभी टाइम वो नहीं है आपके पास। अभी हर एक टॉपिक का जो प्रिपरेशन है ना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तरीके से करना है, अभी उसमें बहुत डीप जाके घुसना नहीं है। तो ये चीज को ध्यान में रखना ताकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने पूरा दिन में एक ही टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे पीएचडी तो कर डाली आपने, बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि उस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आएगा और ये भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेबस अब पूरा हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप ये 3 चीजें यहाँ पे करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल सकती है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तैयारी पे आपने समय तो काफी लगाया होगा, बट क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है तो इस सिलेबस का प्यारे दोस्तों अभी रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। रिवीजन करे बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है तो चीजें हमारे दिमाग से निकलती रहती हैं, फिसलती रहती हैं। तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो उससे दोबारा से वो चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। एंड इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 सालों के, जैसा पहले बताया आपको, ये जरूर करिए। अगर अभी तक नहीं करे हैं तो डेफिनेटली कर लेना। और अगर सब कुछ कर लिए तो यार मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अगर सब कुछ कर लिए तो अभी हर 2-4 दिन में एक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर नहीं किया है, अभी काफी सिलेबस वगैरह बाकी चल रहा है आपका, तो फिर भी कोशिश करना कि हर वीक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगाएं। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप पूरा 150 क्वेश्चंस वाला 3 घंटे में बैठ के पूरा लगाने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा एग्जामिनेशन वाला हैबिट आपके अंदर आ जाए कि कैसे आप 3 घंटे बैठेंगे, कैसे कंसंट्रेशन के साथ 150 क्वेश्चंस वन गो में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हैबिट डेवलप करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन से पहले। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप जेआरएफ एस्पायर कर रहे हैं, नेट आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, जेआरएफ आपका टारगेट है, तो जनाब जेआरएफ के लिए क्या 3 चीजें हैं जो आपको जेआरएफ तक लेकर जा सकती है? ये 3 चीजें हैं। पहली है प्रैक्टिस, दूसरी है और प्रैक्टिस, और तीसरी है और ज्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना जेआरएफ के लिए, उतना आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अंधाधुन प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं,
प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करो कि यार कौन से मेरे वीकनेस है, कौन से मेरे वीक एरियाज है, और फिर उनको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो अल्टीमेटली इंप्रूव होना शुरू होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एवरेसिटी क्लासेस ने अपने फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, और इन कोर्सेज पे अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ भी मिल रहा है। तो यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको रिवीजन क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन आपके साथ। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।